अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहां से नहीं था। यहां की इस्टेब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था, वो राब्ते में थे। अरशद शरीफ को इस्तेमाल किया गया, उनकी मौत हादसा नहीं कत्ल है, जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा का दावा, कहा कि अरशद शरीफ को या तो बहुत करीब से गोली मारी गई या गाड़ी के अंदर से मारा गया। अरशद शरीफ को दुबई से निकाला नहीं गया, उनका वीजा खत्म हुआ था, जिसके बाद वो कीनिया पहुंच गए। अरशद शरीफ कीनिया कैसे पहुंचे, ये किसी सियासी शख्सियत के बस की बात नहीं कि वो अरशद शरीफ को फार्म हाउस में छुपाए। उन्हें पाकिस्तान में कहीं से कोई खतरा नहीं था। अरशद शरीफ का एस्टैब्लिशमेंट से भी मुस्बत ताल्लुक था और वो वापस आना चाह रहे थे, मगर उन्हें कीनिया भेज दिया गया। हंगामा खेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वाडा ने कहा, इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून ही खून, अहम शख्सियात और बेगुनाह शहरियों के जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। इस मुल्क में लाशों और खून का खेल बंद होना चाहिए। इमरान खान को आस्तीन के सांपों के बारे में बता चुका हूं, उन्हें बता चुका हूं कि ये जो साजिश रचाई जा रही है, इसके मकासद कुछ और हैं और सबको उल्टी पटरी पर चढ़ा दिया गया है। अरशद शरीफ की मौत में आज की एस्टैब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं। अरशद शरीफ को धोखा दिया गया, किसी पर भरोसा करके बाहर गए, मगर जिन लोगों पर भरोसा किया वो उनके मोहसिन नहीं थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसल वाडा का इंटरव्यू, कहा अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से या क्लोज रेंज से गोलियां मारी गईं। इमरान हुकूमत गिराने की साजिश अमेरिका में हुई, मगर इसमें मुकामी लोग भी शामिल थे और पीटीआई के लोग भी शामिल थे। पीटीआई के अंदर कुछ लोग चाहते हैं कि इमरान खान हट जाएं और उनकी जगह वो आ जाएं। लॉन्ग मार्च में खूरेजी का इम्कान 100% या 99% है। लॉन्ग मार्च में निकलना चाहिए, वो भी जाएंगे, मगर हुकूमत को सलामती की जमानत देनी चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई रहनुमाओं की तनकीद पर कहा कि उनकी नीयत अल्लाह जानता है, वो पार्टी को नहीं इमरान खान को जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसल वाडा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। फैसल वाडा से 2 दिन में वजाहत तलब कर ली कि क्यों ना उनकी बुनियादी रुकनियत मनसूख की जाए। पीटीआई रहनुमा फैसल वाडा पर बरस पड़े। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर ने कहा, फैसल वाडा का बयान तहरीक इंसाफ की पार्टी पॉलिसी का अक्कास नहीं। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसल वाडा अब पीटीआई का हिस्सा नहीं रहे। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अरशद शरीफ के चाहने वालों को तकलीफ पहुंचाई। फवाद चौधरी ने कहा कि फैसल वाडा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहना चाहते थे, कुछ समझ नहीं आई। लॉन्ग मार्च में मुमकिना खून खराबे की बात गलत है। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी ने कहा कि फैसल वाडा ने लॉन्ग मार्च को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन्हें इंपोर्टेड हुकूमत ने लॉन्च किया है। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि साबित हो गया कि फैसल वाडा किसकी ईमा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। द लेजेंड ऑफ फैसल वाडा के नाम से फिल्म चलाई गई। अरशद शरीफ की मौत की साजिश का सरगना इमरान खान लगता है। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदा लेना चाहिए। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत, कहा फैसल वाडा ने बात कर दी है तो मैं भी ये बता देता हूं कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि दहशतगर्द लॉन्ग मार्च के मजमे से फायदा उठा सकते हैं और इज्तिमा को निशाना बना सकते हैं। इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं। हो सकता है फैसल वाडा के पास भी यही मालूमात हो। अगर किसी ने रेड जोन आने की कोशिश की तो फिर नुकसान की जिम्मेदारी उसी की होगी। हमने तहिया कर लिया है कि रियासत को किसी सूरत मुसल्ला जत्थे के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। फैसल वाडा ने जवाब देते हुए कहा कि अली जैदी इस काबिल नहीं कि उनके तबसरे पर बात करूं। अगर वजारत शिपिंग के मामलात खुल जाएं तो बहुत कुछ सामने आ जाएगा। बोले अपनी पार्टी को सच्चा मशवरा दिया है, कुछ साजिशी हमारे पुरअमन मार्च में मासूम लोगों को निशाना बना सकते हैं। मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क्या है?
इमरान खान अपनी पार्लिमानी पार्टी के इजलास में अपने ही अरकान पर बरस पड़े। साबिक स्पीकर असद कैसर पर कड़ी तनकीद। कहा शहबाज शरीफ मुजरिम होकर एक एक घंटे तकरीर करता है मगर हमारा स्पीकर गुडी गुडी बना रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है लेकिन हम गुडी गुडी खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत से भी शिकवा। कहा इतना सा इस्लामाबाद है और इतना बड़ा पंजाब है, इसके बावजूद हम पर पर्चे हो रहे हैं। अगर हम पेशियां भुगत रहे हैं तो मुजरिम कैसे आज़ाद हैं। राना सनाउल्लाह जैसे मुजरिम के खिलाफ कुछ ना करना सबसे बड़ी नाकामी है। अब वक्त आ गया है कि हम आईन और कानून के मुताबिक गुडी गुडी खेलना छोड़ दें। ये आम एहतजाज नहीं, बहुत ऊपर का मामला है। मार्च पुरअमन होगा, लड़ाई नहीं होगी। हुकूमत अगर मार्च में कुछ करेगी तो तौहीन अदालत लगेगी। मेरी बात लिख लें, इमरान खान का लॉन्ग मार्च फ्लॉप होगा। अब फैसल वाडा ने भी कह दिया है कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इमरान खान का इनकलाब लोगों ने उसके 4 साल दौर में देख लिया। इमरान खान सिर्फ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाह रहे हैं। इमरान खान इनकलाबी नहीं, झूठा आदमी है। लोगों को चोर कहता है मगर खुद सबसे बड़ा चोर है। क्या फॉरेन फंडिंग से बड़ी भी कोई चोरी है? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी खबरदार कर दिया। कहा इमरान नियाजी खतरनाक खेल खेल रहा है। अरशद शरीफ के कत्ल को सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। रियासती इदारों पर इल्जामात लगाने की हद तक जा रहा है। इमरान खान सब्र से काम ले, जुडिशल कमीशन के नताइज का इंतजार करे। मरियम नवाज ने कहा कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद फितना फैलाना है। उनका प्लान ए, बी और सी भी फेल हो रहा है। अब उनकी कोशिश है कि कोई नया इंतशार फैलाया जाए। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। पुलिस, एफसी और रेंजर्स के 13,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और ऑफिसर्स तैनात करने का फैसला। एहलकारों को आंसू गैस की 616 गनें और 50,000 से ज्यादा शेल, 12 बोर की 616 बंदूकें और 36,000 से ज्यादा राउंड, 17 पेपर बॉल गन्स और 4,000 पेपर बॉल्स, 2,000 से ज्यादा मास्क और 374 गाड़ियां भी पुलिस के हवाले कर दी गई। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि आर्टिकल 245 के तहत फौज को तलब किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच आज जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। मैच से पहले पाकिस्तान टीम की 2 सेशंस में भरपूर ट्रेनिंग। पहले मैच में भारत के खिलाफ शिकस्त के बाद पाकिस्तान के लिए हर मैच अहम। गलती की गुंजाइश नहीं, मैच जीतना जरूरी है। पर्थ में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दियों की आमद के साथ ही सैलाब मुतासरीन की परेशानियां बढ़ गईं। हजारों बेघर मुतासरीन बहाली के मुंतजर। खुले आसमान तले अफराद इमदाद से महरूम हैं। महदूद पैमाने पर मुतासरीन को फराहम किए गए खैमे सर्दी और बर्फबारी में रिहाइश के काबिल नहीं। इमरान खान के मैराथन खिताब। सियालकोट में कारकुनों से खिताब के दौरान कहा अवाम का समंदर इस्लामाबाद पहुंचेगा। शहबाज शरीफ का हाल खस्ता है। राना सनाउल्लाह तैयारी रखो, तुम्हारे हैंडलर्स भी देखेंगे। वकला कन्वेंशन से खिताब में बोले चोरों को हम पर मुसल्लत किया गया। हमारा मुल्क इधर उधर खड़ा है जहां एक तरफ तबाही और एक तरफ जद्दोजहद है। अगर आजम स्वाति ने ट्वीट की तो कौन सा आसमान फट गया। 75 साल के शख्स को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सियालकोट में मरे कॉलेज से खिताब करते हुए कहा मुल्क में इंसाफ नहीं, ताकतवर डाका मारता है तो इसको एनआरओ मिलता है। सबसे बड़ा डाकू वजीर आजम बन गया। अमेरिका ने हम पर चोरों को मुसल्लत किया, जब तक जिंदा हैं इनका मुकाबला करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी का कहना है कि इमरान खान अरशद शरीफ के सानहे से भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के पास क्या इंफॉर्मेशन थी जो किसी से शेयर नहीं की और अरशद शरीफ को बाहर भेजा। फैसल वाडा इमरान खान के करीब तरीन समझे जाते हैं। फैसल वाडा ने कुछ इशारों में कोई बात की है तो इसे हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। कोई ना कोई मालूमात इनके पास हैं। आने वाले दिनों में चीजें सामने आ जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि फैसल वाडा ने जो कहा इनके पास मालूमात होंगी। इदारों और वजारत दाखिला को एक्शन लेना चाहिए।
अरशद शरीफ की नमाज जनाजा और तदफीन आज इस्लामाबाद में की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। पेम्स हॉस्पिटल में अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम किया गया। 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड में अरशद शरीफ के अहले खाना की दरख्वास्त पर 2 डॉक्टर शामिल किए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने सवाल उठाया कि अगर इमरान खान के इल्म में था कि अरशद शरीफ की जान को खतरा है तो इन्हें अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने के बजाय खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भिजवाना चाहिए, जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। इमरान खान इन्हें वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा में तहफ़्फ़ुज़ में रख सकते थे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में रहनुमा मुस्लिम लीग काफ सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि अगर अरशद शरीफ को पंजाब भेज दिया जाता तो पंजाब हुकूमत उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर पर एंटी करप्शन पंजाब ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अकबर नासिर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने COO सेफ सिटी लाहौर होते हुए ठेके देने में धोखाधड़ी की। अकबर नासिर पर सरकारी खजाने को 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद। जाली और बोगस कागजात के जरिए कॉन्ट्रैक्ट बनाए गए। FIR में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदगान के नाम भी शामिल। जराए के मुताबिक इमरान खान ने आईजी इस्लामाबाद पर चलने वाली इंक्वायरी पर इस्तफसार किया था, इसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी की वजह से कौमी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एंटी करप्शन पंजाब ने फरहत शहजादी और उनकी वालदा पर करप्शन का मुकदमा खत्म करने की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। हाई कोर्ट ने फरागोगी और वालदा की मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा का चेयरमैन PTI इमरान खान को नोटिस जारी। आज डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर के सामने पेश होने की हिदायत। इमरान खान को नोटिस सूबाई वजीर इकबाल वजीर की मदद से सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने पर जारी किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने मस्जिद नबी में हंगामा आराई पर कैद तमाम पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। इस साल अप्रैल में वफाकी वज़रा के मस्जिद नबी आमद के मौके पर बदतमीजी और नारेबाजी की गई थी। अदालत ने 3 पाकिस्तानियों को 8 साल, दीगर 3 को 6 साल कैद और 1 को 3 साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। क्लिफ्टन कराची में बच्ची से इज्तमाई ज्यादती केस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नोटिस। DIG साउथ और SSP इन्वेस्टिगेशन 1 को आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। केस के दोनों मुल्जिमान गुलाम रसूल और खालिद गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों दरिंदे साथ रहते थे। गुलाम रसूल को उसके दोस्त खालिद ने फ़ोन किया और अपने पास बुलाया। दोनों मुल्जिमान ने बच्ची को राशन का झांसा दिया और गाड़ी में बिठाया। ज्यादती के बाद बच्ची को 2 दरिया पर छोड़कर फरार हो गए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो ने कहा कि मुल्जिमान ने आपस में गुफ्तगू में कहा कि आज फिर शिकार पर चलते हैं। इस बात से लगता है कि मुल्जिमान ने माजी में भी इस किस्म की वारदातें की हैं। बुखार की गोली की नई कीमत तय कर दी गई। 500 mg की गोली 2 रुपए 35 पैसे की, एक्स्ट्रा वर्जन 3.25 रुपए और सिरप 117 रुपए 60 पैसे का मिलेगा। कीमत का मामला वजीर खजाना इसाक डार और फार्मा कंपनीज के मुज़ाकरात में तय हुआ। वफाकी वजीर खजाना ने कंपनीज को अपने मुतालबे से तकरीबन आधी कीमत पर फार्मा कंपनीज को राजी कर लिया। मुल्क में बुखार की गोली की पैदावार दोबारा शुरू कर दी गई। रूस की जानिब से पाकिस्तान को गंदम बरामद की पेशकश। वजीर कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ तारिक बशीर चीमा से रूसी वफ़द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा गंदम की तलब को पूरा करने में पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं। रूसी वफ़द की बार्टर ट्रेड की सूरत में फूड बास्केट कमोडिटीज़ के तबादले पर आमादगी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC पर कायम JCC का इजलास आज होगा। कराची से पेशावर तक रेलवे को जदीद बनाने के मंसूबे ML1 की फंडिंग को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे को CPEC में शामिल करने पर भी बात होगी। इजलास में CPEC के तहत लगने वाले खुसूसी इक्तिसादी जोन्स पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। ईरान के शहर शिराज के शाह चिराग मजार पर दहशतगर्द हमला। 20 ज़ायरीन जाँ बहक, 40 से ज़ायद जख्मी। ईरान के मीडिया के मुताबिक 3 मुसल्लह अफराद ने मजार के अहाते में ज़ायरीन पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि एक फरार हो गया।
दाइश ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। सिंगिंग के बाद एक्टिंग में पैसों के लिए आया, यस और नो? नो नो। किस लिए आया? फीस अभी लिल्लाह काम कर रहे हैं आप। सिंगिंग में ज़्यादा पैसा। सिंगिंग में ज़्यादा पैसे हैं। सबसे आसान क्या चीज़ है इसमें? आसान तो कुछ नहीं है, लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल है। एक्टिंग तो बड़ा मजदूरों वाला काम है। बहुत। अदाकार फरहान सईद ने कहा कि गुलकारी में ज्यादा पैसा है, अदाकारी बहुत मुश्किल और मजदूरों वाला काम है। फिल्म बनाना एक जंग है, जो फिल्म बनाते हैं उनको सलाम। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। 500 की दौड़ में अदाकार फरहान सईद ने 381 स्कोर के साथ अदाकारा उर्वा हुसैन को पीछे छोड़ दिया। क्रिकेट पर तबसरा करते हुए मुइन खान का कहना था, सबसे अहम चीज मैच जीतना होता है। इंग्लैंड की टीम बैकफुट पर नजर आई, जबकि इमाद वसीम का कहना था कि इंग्लैंड ने अच्छा नहीं खेला। जश्न क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज पर पेश किया जाता है।